हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था CSS। उसमें CSS सिंटैक्स के बारे में हमने देखा था। अब सिंटैक्स से आगे हम देखते हैं उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टीज। उसमें टेक्स्ट में क्या क्या प्रॉपर्टी दे रखी हैं CSS में। जैसे इसमें टेक्स्ट आप वर्ड में लेटर टाइप करते हो वर्ड में, तो वर्ड में लेटर टाइप की भी कई फीचर्स होती हैं, आपने देखी होंगी फॉर्मेटिंग की। उसमें आप अंडरलाइन कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, साइज बढ़ा सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो। ये सब इसे कहते हैं फॉर्मेटिंग। तो वैसे ही आप वेबसाइट पे कोई वेब पेज पढ़ते हो, तो उसमें तो वर्ड में टाइप तो किया नहीं हुआ, उसमें वेब पेज पे लिखा हुआ है, वेबसाइट पे वेब पेज बना के उस पर लिखा हुआ है। तो उसमें एडिटिंग कैसे की हुई है, फॉर्मेटिंग, वो इससे होती है, CSS से होती है, HTML से भी हो जाती है। पर HTML आपको बताया था कल, HTML अब वो डिप्रिकेटेड हो रही है, HTML के एट्रीब्यूट डिप्रिकेट हटा रहे हैं। तो इसलिए CSS को यूज करना ज़्यादा फायदेमंद है। वो हमने कल पढ़े थे CSS के फ़ायदे देखे थे हमने कल। और टेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, फॉर्मेटिंग फीचर्स आर रिक्वायर्ड टू इन्हांस द अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट इन ए वेब पेज। फॉर्मेटिंग फीचर्स क्यों चाहिए होती हैं, उसकी अपीयरेंस एनहांस करने के लिए, उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए टेक्स्ट की वेब पेज पे। इन CSS टेक्स्ट प्रॉपर्टीज प्रोवाइड वेरियस फॉर्मेटिंग ऑप्शंस टू स्टाइल द टेक्स्ट इन ए वेब पेज। CSS में टेक्स्ट प्रॉपर्टीज, कई सारी टेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें दे रखी हैं CSS ने, जो फॉर्मेटिंग ऑप्शंस देती हैं टेक्स्ट को स्टाइल करने के लिए वेब पेज में। वेब पेज वेबसाइट पे जो अब पेज पढ़ते हो ना, वेब पेज होता है। जैसे कोई भी पेज खोल रहे हो, वेबसाइट का एक पेज वेब पेज है। तो उसमें आप देखते हो टेक्स्ट कितने डिज़ाइन से लिखा होता है, उसमें अंडरलाइन होता है, अक्षर अक्षर रंग अलग अलग होते हैं, वो सब इसी CSS से होता है। यूजिंग these properties you can change the color of text, align text, add decoration properties and more। इन प्रॉपर्टी को यूज करके आप कलर चेंज कर सकते हो टेक्स्ट का, टेक्स्ट को अलाइन अलाइन कर सकते हो। अलाइन मतलब आपने वर्ड में किया होगा, लेफ्ट लेफ्ट अलाइन, लेफ्ट में से शुरू हुए टेक्स्ट, राइट अलाइन, राइट से शुरू हुए, सेंटर सेंटर में रहे, और जस्टिफाई जस्टिफाई मतलब ठीक ठीक रहे, दोनों साइड रहे और बीच में भी ठीक रहे। ऐड डेकोरेशन प्रॉपर्टीज एंड मोर। अब इसको हम आगे ये थोड़ा लर्न करते हैं आगे, इसको लेट अस लर्न। कलर, सबसे पहले कलर बता रखी है। कलर प्रॉपर्टी तो आपको पता है, कलर चेंज करने के लिए जिस नेम दोगे, जिस प्रॉपर्टी का नाम दोगे, उस ऑब्जेक्ट की कलर चेंज हो जाएगा। उसको चेंज कैसे करेंगे, कलर प्रॉपर्टी यूज टू सेट द कलर ऑफ द टेक्स्ट। कलर सेट करने के लिए यूज की जाती है, ये तो आपको पता ही है। और इसको कैसे करते हैं, द कलर स्पेसिफाइड वैल्यू वैल्यू और इक्वल टू कलर नेम। कलर नेम दे दो, या तो ये स्लैश दे रखा है, इसमें से तीनों में से एक चीज़ देनी है आपको। वैल्यू इक्वल टू कलर नेम दे दो। RG मतलब रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू में से तो RGB लिख दो, R या G या B, जो भी आपको इनमें से तीन में से देना है। तो और हेक्साडेसिमल कोड, हर कलर का एक कोड होता है, हेक्साडेसिमल हेक्साडेसिमल कोड होता है हर कलर का एक। तो वो हेक्साडेसिमल कोड आपको पता है तो वो दे दो। दूसरा है टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी जनरली एप्लीकेबल टू ए ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। इट इज यूज टू सेट द हॉरिजेंटल अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट इनसाइड द ब्लॉक। ये ना एक ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, जैसे आप कोई भी वर्ड से कंपेयर करो, वर्ड में कोई भी पैराग्राफ टाइप करते हो, ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट हो गया ना, पैराग्राफ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट हो गया। उस पर आप टेक्स्ट अलाइन करते हो, या तो लेफ्ट करते हो, लेफ्ट से शुरू करते हो, या राइट से, सारे वर्ड लेफ्ट से शुरू हो, या राइट से, या जस्टिफाई या सेंटर। तो ये अलाइन इसमें भी ऐसी वेबसाइट पे अलाइन करने के लिए वर्ड की तरह ये इन्होंने फीचर दे रखी है। और टेक्स्ट अलाइन लिखना है, और वैल्यू वैल्यू हो सकती है लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई। उसके बाद है टेक्स्ट डेकोरेशन। और जैसे ये चीज़ें तो होगी अलाइन और कलर, उसके बाद डेकोरेट भी करना चाहते हो आप, सुंदर बनाना चाहते हो अपने टेक्स्ट को, तो उसके लिए आपको टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट डेकोरेशन टैग यूज करना है। टेक्स्ट डेकोरेशन और कोलन वैल्यू। वैल्यू क्या होगी, वैल्यू जैसे आपने टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है, ओवरलाइन करना है, ऊपर से लाइन लाइन थ्रो, बीच में से लाइन जाए, या ब्लिंक 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 होए, आपका वो जो टेक्स्ट है ना ब्लिंक होए, जैसे कर्सर ब्लिंक होता है। और नन नन मतलब कुछ भी नहीं, नॉर्मल जैसे है। तो इसको एक सिंपल से एग्जांपल में समझा रखा है, ये एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपके सिस्टम में नोटपैड है, नोटपैड सभी विंडो में होता है। नोटपैड ओपन करो, नोटपैड ओपन करके HTML की कोडिंग नोटपैड में ही होती है ना, आपको पता ही होगी, कभी नोटपैड में होती है। तो नोटपैड HTML, नोटपैड ओपन करो, उसमें HTML टैग लिखो, क्योंकि CSS है, वो अलग से भी लिख सकते हैं वैसे।
CSS को अलग से भी लिख सकते हैं HTML टैग के बिना भी, पर इन्होंने जो हमें तरीका अभी फर्स्ट मेथड बता रहे हैं ये HTML के अंदर लिखने का बता रहे हैं। अभी हम ये देखते हैं, हम बाद में दूसरे भी देखेंगे। HTML फाइल लिखने के स्टार्ट करने के लिए HTML टैग लिखो, फिर हेड, हेड के अंदर टाइटल, टाइटल आपने दे दिया कुछ भी दे दो, CSS टेक्स्ट प्रॉपर्टीज दे दिया, ये हम CSS टेक्स्ट प्रॉपर्टीज ट्राई कर रहे हैं इसलिए टाइटल ये दे दिया। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि अगर HTML के अंदर यूज करना हो आपको CSS तो क्या कौन सा टैग यूज करोगे, स्टाइल, स्टाइल टैग यूज करते हुए आप HTML फाइल के अंदर भी यूज कर सकते हो CSS प्रॉपर्टीज। तो इन्होंने हमने यूज़ किया स्टाइल, और स्टाइल में टाइप हमेशा देना है टेक्स्ट हाइफन CSS, टेक्स्ट स्लैश CSS, कि जो हम लिख रहे हैं स्टाइल में ये CSS है या टेक्स्ट भी है, ये आपको बताना है। फिर उसके बाद आप ये इसके बाद बॉडी, अभी बॉडी क्या है, बॉडी ये बता रहा है कि ये जो आपका HTML डॉक्यूमेंट में बॉडी वाला टैग है ना, अब हमने अब इसकी डिक्लेरेशन शुरू कर दी, अब हमने डिक्लेरेशन शुरू कर दी इसकी, ये CSS में। तो बॉडी क्या है, बॉडी सिलेक्टर है, हमने कल पढ़ा था सिलेक्टर, ये सिलेक्ट करेंगे कौन सा एलिमेंट हमें क्या फीचर लगानी है, तो अब हम कौन सा एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं, बॉडी। आगे हम HTML में जब हम लिखेंगे कोडिंग करेंगे तो हम बॉडी टैग लिखेंगे ना, तो बॉडी टैग से पहले हमने बॉडी सेलेक्ट कर लिया, बॉडी, या पहले ऐसे हम करते हैं, पहले हम ये स्टाइल टैग बाद में पढ़ेंगे ताकि आपको समझने में आसानी होगी। स्टाइल टैग आप बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ते हैं ये स्टाइल टैग को हमने स्टार्ट किया फिर बंद कर दिया, बीच में जो कोडिंग है इसको बाद में पढ़ते हैं। फिर हेड को बंद कर दिया, फिर हमने लिखी बॉडी, ठीक है ना, बॉडी मतलब HTML की बॉडी स्टार्ट हो रही है। उसके बाद H1 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, H1 क्लोज, फिर P मतलब पैराग्राफ, P पैराग्राफ के अंदर हमने एक पैराग्राफ लिख दिया, IT और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेफर्स टू द डेवलपमेंट मेंटेनेंस एंड यूज ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम एंड नेटवर्क्स। आप कोई भी लाइन लिख सकते हो, मतलब बुक की कोई लाइन लिख दो, आप अपने पैराग्राफ की कोई लाइन लिख दी और फिर पैराग्राफ को क्लोज कर दिया, पैराग्राफ स्टार्ट एंड फिर क्लोज। क्लोज करने के लिए आपको पता ही है कि जो टैग है उसको क्लोज करने के लिए वही सेम टैग आता है, बस उसके अंदर पहले स्लैश लग जाता है और टैग हो जाता है क्लोज। फिर हमने बॉडी क्लोज कर दिया, क्योंकि HTML पे कोई भी टैग स्टार्ट होता है वो क्लोज भी होता है। तो स्टार्ट करने के लिए तो आपको पता है नाम हो गया बॉडी, क्लोज करने के लिए वही टैग का सेम नेम होता है, बस पहले लग जाता है स्लैश बॉडी। उसके बाद HTML को भी क्लोज कर दिया, ये हमने HTML फाइल लिख दी है। अब हम इसकी ये डिजाइनिंग करना चाहते हैं, तो हमने जो ऊपर लिखा था ना स्टाइल टैग, उसमें जाके देखते हैं। अब हमने क्या किया, स्टाइल में गए हमने पहले सिलेक्टर यूज़ किया, बॉडी, हमने बॉडी लिखा था ना HTML में, बॉडी को सिलेक्ट किया, सिलेक्टर बॉडी। फिर उसके बाद हमने क्या शुरू किया, हमने डिक्लेरेशन ब्लॉक, डिक्लेरेशन ब्लॉक में कर्ली ब्रेसिस स्टार्ट की, कर्ली ब्रेसिस में सबसे पहले हमने दिया कलर नेम, उसकी वैल्यू क्या दी हमने ब्लू। फिर टेक्स्ट डेकोरेशन हमने भी पढ़ा, टेक्स्ट डेकोरेशन एक प्रॉपर्टी है, उसको हमने दिया कॉलन करके अंडरलाइन, अंडरलाइन करना है हमने, मतलब बॉडी में जो भी टैग, बॉडी में जो भी डाटा होगा वो अंडरलाइन होना चाहिए और उसका कलर ब्लू होना चाहिए। और हमने इसको डिक्लेरेशन ब्लॉक को कर दिया बंद। तो ये बॉडी की हमने डिक्लेयर कर दी प्रॉपर्टी, बॉडी सिलेक्टर हो गया, और बीच में ये जो कर्ली ब्रेसिस में जो हो गया ना ये डिक्लेरेशन ब्लॉक हो गया, और ये बीच में प्रॉपर्टी वैल्यू और नेम हो गए, ठीक है। हमने बॉडी को डिफाइन कर दिया कि बॉडी में जो टेक्स्ट होगा उसका कलर क्या होगा, ब्लू, और जो टेक्स्ट डेकोरेशन है जितना भी टेक्स्ट होगा वो सब अंडरलाइन होगा, ठीक है। ये बड़ा सिंपल है, समझ रहा होगे आप कि HTML लिखो पहले, HTML लिखने के बाद CSS लिखो, इसे ईजी रहता है। पहले लिखोगे तो गड़बड़ होएगी, पहले लिखो आप HTML, CSS स्टाइल वाला टैग लिख के खाली छोड़ दो उसको, और उसके बाद आप HTML लिखने के बाद उसको सेलेक्टर लगाओ और डिक्लेरेशन करो जैसे अपने हिसाब से। तो हमने पहले HTML लिखी, उसके बाद हम CSS लिख रहे हैं। तो CSS में पहले हमने बॉडी टैग को यूज़ किया, बॉडी टैग को हमने कलर दे दिया ब्लू और टेक्स्ट डेकोरेशन कर दी अंडरलाइन। फिर उसके बाद हमने ये कर दिया डिक्लेरेशन ब्लॉक क्लोज, कर्ली ब्रेसिस क्लोज कर दी। अब हमने लिया H1 टैग, H1 को हमने सेलेक्टर लिया, H1 को हमने यूज किया, H1 को हमने चेंज करना है, उसमें हमने डिजाइनिंग करनी है, फॉर्मेटिंग। तो हमने H1 को लिया, H1 हो गया हमारा सेलेक्टर, H1 को सेलेक्ट किया, उसके बाद हमने कर्ली ब्रेसिस स्टार्ट की, डिक्लेरेशन ब्लॉक स्टार्ट हो गया हमारा, और टेक्स्ट अलाइन कर दिया सेंटर, कि जो हमारा टेक्स्ट है ना वो सेंटर में होना चाहिए,
ना लेफ्ट से शुरू होना चाहिए, ना राइट में होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए। बस हमने ये उसको कर दिया क्लोज। ये हमारी एक प्रॉपर्टी हमने दे दी इसमें सिर्फ। ठीक है। और पहले का जो हम बाद का तो हमने वो कर ही लिया स्टाइल, फिर हमने क्लोज कर दिया। ये करने के बाद फिर हेड क्लोज कर दिया, फिर बॉडी स्टार्ट करी, H1 स्टार्ट किया, लिखा, H1 क्लोज किया, पैराग्राफ लिखा, पैराग्राफ क्लोज किया, बॉडी क्लोज करी, HTML क्लोज। ये हमने पहले ही कर लिया है सब। तो अब ये हमारी फाइल तैयार होगी। अब इस फाइल को आप सेव करोगे। कैसे सेव करोगे? कंट्रोल S दबाओगे या फाइल में जाके सेव दबाओगे। फिर उसके बाद आप इसका नाम दोगे। नाम आप इसका कुछ भी दे सकते हो, CSS टेक्स्ट प्रॉपर्टी दे दो या जो भी आप देना चाहो दे दो। .html करना है, .html जरूर करना है, तभी ये HTML फाइल बनेगी और तभी CSS रन होगी। HTML .html अपने फाइल का नाम मान लो दे दिया ABC .html और आपने सेव कर दी। ये सेव होगी फाइल। अब उसके बाद सेव करने के बाद आप जहाँ फाइल सेव हुई है उस पर डबल क्लिक करोगे जाके, तो ब्राउज़र में ओपन होएगी ये और ऐसे ओपन होएगी जैसे ये फिगर में दिखा रखी है नीचे। ये देखो फिगर में दिखा रखी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वो सेंटर में है। हमने उसको CSS में दिया था ना सेंटर, और उसके नीचे अंडरलाइन भी है। अंडरलाइन क्यों है? क्योंकि वो भी बॉडी के अंदर है। हमने दिया था ना बॉडी में टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, ये अंडरलाइन है और सेंटर में है। उसके बाद हमारा पैराग्राफ देखो, पैराग्राफ हमने लिखा था IT और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेफर्स टू, वो पैराग्राफ वैसे का वैसा ही है और वो सेंटर में नहीं है क्योंकि उसमें हमने अलाइनमेंट नहीं करी। अगर हम अलाइनमेंट नहीं करते तो लेफ़्ट रहती है ऑटोमेटिक अलाइनमेंट। ठीक है, तो वो लेफ़्ट से ही है, उसमें अलाइनमेंट हमने नहीं करी तो वो लेफ़्ट से ही है ऑटोमेटिक। और उसके अंदर भी आप देखो कलर ब्लू है, कलर पूरे पेज का ब्लू है। पूरी बॉडी के अंदर था सारा कुछ, सारा बॉडी का, हर एक बॉडी का कलर ब्लू है टेक्स्ट का। और सभी अंडरलाइन है क्योंकि हमने बॉडी में ही डिफाइन कर दिया था कलर ब्लू होना चाहिए और टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन होनी चाहिए, टेक्स्ट सब अंडरलाइन होना चाहिए। तो देख लो सारा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी अंडरलाइन है और ब्लू है। और ये जो पैराग्राफ लिखा है हमने IT और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी अंडरलाइन है और ब्लू है। और पर इसमें ये सेंटर में नहीं है क्योंकि हमने सेंटर नहीं दिया इसको। ठीक है, ये हमारा आउटपुट हो गया। इतना सिंपल है। आपने एक CSS का बिल्कुल सिंपल एक एग्जांपल देख लिया। इतना आपने एक प्रकार से वेब पेज है ये, वेबसाइट का वेब पेज ब्राउज़र में खुल रहा है। इसकी आपने थोड़ी डिजाइनिंग कर दी, थोड़ी सी डिजाइनिंग, ऐसी डिजाइनिंग थोड़ी धीरे हम थोड़ी थोड़ी सीखते जाएंगे आगे। ये नीचे एक टिप दे रखी है, ये टिप मैंने आपको बताई है कि आपने HTML कोड नोटपैड में लिखना है और सेव फाइल को यूज करना है, सेव करना है .htm और .html एक्सटेंशन यूज करके। ये मैंडेटरी है।